दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के 12 नंबर लेक्चर। अगर पीछे के आप 11 लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो 12 नंबर लेक्चर है वो पीछे के 11 लेक्चर से रिलेटेड है। तो आप जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक हम दे दिए हैं। तो चलिए देखते हैं कि 12 नंबर लेक्चर में हम लोगों को सबसे पहला नंबर टॉपिक क्या पढ़ना है। तो 12 नंबर लेक्चर में हम लोगों को सबसे पहला नंबर टॉपिक पढ़ना है ची प्रॉपर्टी। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि ची प्रॉपर्टी आखिर होती है क्या। सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसे डायग्राम पर समझ लेंगे कि ची प्रॉपर्टी के बारे में। जो डायग्राम हम बनाए हैं उस डायग्राम पर समझेंगे। तो पहले इसका परिभाषा देखते हैं ची प्रॉपर्टी की। तो इसका परिभाषा दिया हुआ है, किसी वस्तु के प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए दूरियों की एक ची प्रॉपर्टी की आवश्यकता होती है। देखिए, किसी भी प्रतिबिंब की स्थान निर्धारण करने के लिए दूरी, मतलब कि दूरी बताने के लिए या स्थान निर्धारण करने के लिए ची प्रॉपर्टी की आवश्यकता होती है, ताकि प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियों के बीच का अंतर स्पष्ट किया जा सके। मतलब कि प्रतिबिंब की विभिन्न दूरियों की अंतर स्पष्ट किया जा सके कि वो प्लस में है या माइनस में प्रतिबिंब बन रहा है। इसी में ची प्रॉपर्टी की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद लिखा है, ऐसे ही एक उपयुक्त प्रॉपर्टी है, मतलब कि ऐसे ही एक प्रॉपर्टी है ची प्रॉपर्टी की निर्देशांक ची प्रॉपर्टी है, जिसका अनुसार, मतलब कि निर्देशांक ची प्रॉपर्टी उसे हम लोग बोलते हैं। इसी ची प्रॉपर्टी को हम लोग निर्देशांक ची प्रॉपर्टी बोलते हैं। और उसी पर हम लोग समझ लेंगे कि जो प्रतिबिंब बनता है वो प्लस में बनेगा, कब माइनस में बनेगा, किस साइड रहेगा तो वो प्लस में रहेगा और किस साइड रहेगा तो माइनस में रहेगा। अब इसके अनुसार दिया है, जिसके अनुसार। अब इसमें 4 चीज़ दिए हुए हैं जो कि आपको बहुत समझना जरूरी है। वह समझ लेते हैं तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा ची प्रॉपर्टी समझने में। तो देखते हैं इनकी 4 चीज़ जिसके अनुसार दिया हुआ है। पहला नंबर में दिया हुआ है, दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक x' अक्ष माना जाता है। जो दर्पण के मुख्य अक्ष हम लोग बोलते हैं उसे निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग x' जो रेखा होती है हम लोग उसे मानते हैं मुख्य अक्ष। इसके बाद दूसरा नंबर में दिया हुआ है, सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। देखिए, जब भी हम लोग दर्पण में दूरी मापते हैं तो ध्रुव से मापते हैं। अब उसी को हम लोग ध्रुव को ही निर्देशांक ज्यामिति में, अर्थात यहाँ पर लिखा हुआ है ध्रुव को P को मूल बिंदु माना जाता है। जो ध्रुव है उसे ध्रुव को P बोला जाता है, P को हम लोग मूल बिंदु मानते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। अब इसके बाद दिया हुआ है तीसरा नंबर, देखते हैं। तीसरा नंबर दिया हुआ है, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। आपतित मतलब कि जिधर से किरण आ रही है उधर हम लोग जितनी भी दूरियां मापते हैं वो क्या होती है, धनात्मक होती है। तथा आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। आपतित जो होती है माने जिधर से आ रही है प्रकाश की किरण उधर की दूरियां धनात्मक और उसके विपरीत दिशा की दूरियां ऋणात्मक होती है। अब देखिए 4 नंबर में दिया हुआ है, दर्पण के अक्ष अर्थात x' के लंबवत मापी गई दूरियां धनात्मक तब होती है जब वे अक्ष के ऊपर हो, तथा ऋणात्मक तब होती हैं जब वे अक्ष के नीचे हो। मतलब कि देखिए, जो मुख्य अक्ष होता है उसके ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक होती है और नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। इसका कहने का मतलब यही है। तो 4 यही इंपॉर्टेंट बात था जो कि हम लोग समझ लिए हैं। अब इसे डायग्राम पर समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं। इसके बाद देखिए 2 नोट्स लिखे हैं, यही भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। निर्देशांक ची प्रॉपर्टी में आपको बहुत ज़रूरी है यह जानना। तो नोट में पहला नंबर लिखे हुए हैं, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f ऋणात्मक होती है। जो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी होती है वह क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब इसके बाद दूसरा नंबर में लिखे, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r फोकस दूरी f धनात्मक होती है। जो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है और फोकस दूरी f वो क्या होती है, धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है। आपको ये बात याद रखना है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है इसमें से क्वेश्चन। अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे इसे डायग्राम पर। जो ऊपर पढ़े उसे ही हम लोग अब डायग्राम पर समझेंगे। छोटा कर लेते हैं। छोटा कर लिए हैं तो अब आपको पता होगा कि इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं। इस रेखा को हम लोग
निर्देशांक ज्यामिति में कोटि बोलते हैं या एक्स और एक्स डैश बोलते हैं। अब इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं या वाई डैश बोलते हैं, या इसे निर्देशांक ज्यामिति में भुज कहा जाता है। तो अब इसको देखिए, इस रेखा को हम लोग जब दर्पण में जाएंगे तो इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोला जाता है। इस रेखा को जो हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। आप लोग याद रखिएगा, इसे मुख्य अक्ष कहा जाता है। अब देखिए, मुख्य अक्ष के ऊपर सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है, और मुख्य अक्ष के नीचे सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक। यहाँ पर ऋणात्मक हम लिखे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि मुख्य अक्ष के नीचे सभी दूरियां ऋणात्मक और मुख्य अक्ष के ऊपर सभी दूरियां धनात्मक होती है। अब देखिए, इसे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। लेकिन इसे ही अब दर्पण में जाएंगे तो इसे क्या बोला जाएगा, ध्रुव बोला जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं इंग्लिश में। तो आपको पता हो गया कि ये दर्पण में क्या बोला जाता है, ध्रुव बोला जाता है। और आपको बता दें, देखिए यहाँ पर लिखे हैं, मूल बिंदु से बाईं की दूरियां ऋणात्मक, मतलब कि मूल बिंदु से बायां ओर की दूरी ऋणात्मक होता है, और मूल बिंदु से दाहिना ओर की दूरी धनात्मक होती है। अब आपको हम हटाकर बड़ी अच्छी तरह से समझा देते हैं इसे भी। देखिए, अब आपको सिंपल में समझा देते हैं कि जो यह मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर की सभी दूरी धनात्मक, नीचे की दूरी ऋणात्मक, और देखिए बाईं ओर की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, और दाहिना ओर की दूरी धनात्मक होती है। तो आपको ऐसा करते हैं कि ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब इसके बाद आपको हम एक और बात बता देते हैं कि अगले टॉपिक में हम लोगों को और सिर्फ 2 टॉपिक बचा है इस पाठ में पढ़ने के लिए, और आप नोट्स बनाते जाइएगा। तो शुरू से वीडियो आप देख रहे हैं तो नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि सारा वीडियो एकदम हम लाइन बाय लाइन बनाए हैं। आप किताब उघार कर देखिएगा तो सभी टॉपिक आपको मिलेंगे उसमें, एकदम मतलब कि सीरियल बाय टॉपिक हम पढ़ाए हुए हैं इस वीडियो में। सभी वीडियो सीरियल से देखिएगा आप, उसमें हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाए हुए हैं। तो आप जाकर नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत सहायता करेगा। वो नोट्स से तैयारी आप कर सकते हैं। अब इसके अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे ज़रूर। तो चलिए, वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।